हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी विद सोनिया। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मगन होंगे। और आज जो हम रेमेडी लेकर आए हैं, तो वो रेमेडी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी के ऊपर है, जो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ मतलब 100 बीमारियों की जड़। एक तरीके से कहा जाता है कि डायबिटीज़ 100 बीमारियों की जड़ होती है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो घुन की तरह हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है, और जिससे हमारा शरीर में हमारी ताकत सब छीण हो जाती है, हमारी एनर्जी सब बेकार हो जाती है, हमारा जो है शरीर दुर्बल हो जाता है, बाहर से भी देखने में लगता है और बाहर अंदर से भी हो जाता है। और जिसमें ये होता है कि एक डायबिटीज़ ऐसी होती है जिसमें वज़न बढ़ता रहता है, और एक डायबिटीज़ ऐसी होती है जिसमें निरंतर कम होता रहता है वज़न। तो इसीलिए जो है वो आपको रूटीन चेकअप कराना चाहिए। कम से कम आपको हर महीने अपनी डायबिटीज़ चेक करानी चाहिए। और मीठे का तो प्रयोग आपको अगर है तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इससे बचे रहें, मीठे का कम से कम प्रयोग करें। और हाँ, टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि टेंशन से ही ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है। बहुत ज़्यादा इसकी जो है मतलब इसीलिए ये बीमारी होती है कि बहुत ज़्यादा हम टेंशन लेते हैं। देखिए, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन ओवर टेंशन लेके हम कुछ नहीं कर सकते। बस हमको ये है कि हमको समस्या का समाधान ढूंढना है, मगर हमें समस्या की हर समय चिंता करना ये गलत है, क्योंकि इससे हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इससे हम अपना शरीर खराब कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए रामबाण एक मतलब लेके आई हूँ। दवाई है एक तरीके से, लेकिन वो दवाई मार्केट की बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरी घर की बनाई हुई दवाई है, जो कि आयुर्वेदिक है बिल्कुल। और जिसको जो है, मेरे घर में भी एक पेशेंट ऐसा है जो डायबिटीज़ से पीड़ित है, और रोज़ ही सुबह इसका जो है सेवन वो करते हैं मेरे हस्बैंड। और जो है मैं रोज़ ही सवेरे उनको दे देती हूँ, और मैं नहीं दे पाती तो वो खुद भी ले लेते हैं कभी कभी, अगर टाइम नहीं होता है तो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें सिर्फ अपने किचन में ही जाना है, और कहीं से हमें कुछ बाहर से नहीं लाना है। तो सबसे पहले जो हमारी चीज़ है वो है मेथी। मेथी, आपको पता है मेथी कितनी कड़वी होती है, लेकिन मेथी में बहुत सारे गुण होते हैं। मेथी हमारे शरीर का दर्द खींचती है, हमारे शरीर में जितनी भी स्वेलिंग होती है उसको ख़त्म करती है। मेथी हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर को थोड़ा इम्प्रूव करती है। मेथी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। कहते हैं कि जब हमारे शरीर में दर्द होता है तो हम मेथी का सेवन करते हैं, तो उससे हमारे शरीर की स्वेलिंग और दर्द बिल्कुल भी गायब हो जाता है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए है आंवला। ये देखिए, ये आंवला है। मेरा शैतान बेटा बहुत शरारत कर रहा है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, कोई बात नहीं। तो देखिए, ये जो है ये आंवला है सूखा हुआ। ये किसी भी आप मार्केट में जाइएगा, पंसारी दुकान मतलब जहाँ पे किराने वगैरह सामान मिलता है, और जहाँ पर सामान मिलता है वहाँ पर मिल जाएगा आपको आराम से। तो ये सूखा हुआ आंवला ये बहुत ही ज़्यादा कर रहा होता है, लेकिन इसके इतने गुण हैं, विटामिन सी से भरपूर है ये आंवला। और इससे जो है आपकी आँखें, आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी हेल्थ, सारी चीज़ों में सुधार होगा। ये जो आंवला है इसको जो है ये बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, तो इसको करना क्या है, इसको आप कैसे करेंगे, इसको मैं आगे बताऊंगी आपको इसको कैसे करना है। और तीसरी चीज़, केवल हमें 3 ही चीज़ें चाहिए और कोई हमें चीज़ नहीं चाहिए। चौथी पाँचवीं ये है हल्दी। हल्दी तो हमारे किचन में होती ही है, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि हल्दी जो है बिल्कुल भी मिर्च वाली ना हो, क्योंकि सुबह सुबह हमें निहार मुँह ही इस पाउडर को लेना है। और अगर मान लीजिए मिर्च वाली होगी तो ये हमें नुकसान करेगी। खाली पेट हमारे पेट में हो सकता है जलन करे, या फिर आप जो है देख लीजिएगा कि हल्दी में मिर्च ना हो बिल्कुल फ़िलहाल। उसके बाद में हमको करना क्या है, ये जो है ये आंवला, इसको आप ओखली होती है, ओखली में पहले कूट लीजिएगा। फिर इसका थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। फिर इसको आपको डायरेक्ट इसको मिक्सी में डाल के आप पीस लेंगे, अच्छा सा पाउडर बना लीजिएगा। फिर हमें थोड़ी सी जो मेथी मैंने बताई थी, जो मेथी है, मेथी को भी मिक्सी में ऐसे बिना भूने ही इसको आपको पीसना है। तो इसको मेथी को आप जार में डाल के पीस लीजिएगा। फिर दोनों को मिला के एक साथ पीस लीजिएगा, ताकि ये दोनों के पाउडर जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। फिर क्या करना है, जब दोनों का पाउडर अच्छे से बन जाए फिर आप हल्दी को लीजिएगा। अगर पिसी है तो मतलब इसमें डाल के आप अच्छे से फिर ग्राइंड कर लीजिएगा, एकदम मिक्सी में एकदम फाइन पाउडर बना लीजिएगा तीनों चीज़ों का।
और अगर नहीं पीसी है तो फिर वही है, आप मार्केट में जो है खड़ी हल्दी मिलती है उसको उंगली से कूट लीजिएगा, फिर बारीक बारीक आंवले की तरह पाउडर बनाइए। तीनों वो चीज़ों का पाउडर आप एक में मिक्स करके और उसको फिर से चलाने के बाद में एक ही में एक सार पाउडर बना लीजिएगा। उसके बाद में ये देखिए ये इस तरीके का पाउडर बनेगा, ये देखिए ये पाउडर बना हुआ। और उसको लेना कैसे है, इसको लेना ऐसे है कि 1 चम्मच भर के, ये देखिए 1 चम्मच भर के, इतना 1 चम्मच भर के इसको आपको फाँकना है। फाँकने के बाद में सादा नॉर्मल वाटर आपको पी लेना है। इससे ये होगा कि, और इसके खाने के बाद में कम से कम 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। दूसरी बात यह है कि आपको ये पाउडर तो लेना ही लेना है, साथ में आप अपनी जो दवाई डायबिटीज़ की लेते हैं उसको आप बिल्कुल भी बंद मत करिएगा, उसको लेते रहिएगा। परहेज़ अपना बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा। और जो भी चीज़ें ये सब हैं आप इनका सेवन जरूर करिएगा। इस पाउडर से आपके शरीर में जो भी डायबिटीज़ से दर्द होता है बिल्कुल गायब हो जाएगा। कुछ हद तक कम से कम आपको 50-60% तक ये जो आपका जो दर्द है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो इसका सेवन आप ज़रूर करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके। एक कम से कम, लेकिन एक दिन में ये चीज़ें फ़ायदा नहीं करती हैं, तो कम से कम इसको आप 15 दिन लेंगे तब आपको इसका फ़ायदा पता लगेगा कि ये जो है कितना आपको फ़ायदा कर रहा है। तो प्लीज़ इसको लीजिएगा, इसको आप पाउडर को ज़रूर खाइएगा और परहेज़ अपना बना के रखिएगा। और जो है अपना आप चेकअप बराबर कराते रहिएगा डायबिटीज़ की, क्योंकि दवाई भी बिल्कुल बंद नहीं करनी है, चेकअप भी बिल्कुल बंद नहीं करना है। बस ये पाउडर हमको अपनी रूटीन में शामिल करना है। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।